हेलो दोस्तों, मैं सुरभि अपने चैनल इंजीनियर्स एसके पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइमन सिनेक की लिखी हुई बेस्ट सेलर बुक स्टार्ट विद व्हाई की बुक समरी। दोस्तों, हम जो धारणाएं बनाते हैं वह कभी कभी अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर अपने आसपास की दुनिया के बारे में धारणाएं बनाते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे कथित सत्य के आधार पर होता है और हम जो सोचते हैं उसी आधार पर निर्णय लेते हैं। आइए इसे इस तरह समझते हैं। पहले लोगों का मानना था कि दुनिया सपाट है। इस कथित सत्य ने लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान बहुत कम खोजबीन की गई थी। लोगों को डर था कि अगर उन्होंने बहुत दूर की यात्रा की तो वे पृथ्वी के किनारे से गिर सकते हैं। और जब पता चला कि पृथ्वी गोल है, लोगों का व्यवहार बड़े पैमाने पर बदल गया। लोगों ने दूसरी सभ्यताओं की खोज शुरू कर दी। व्यापार मार्गों की स्थापना हुई। विचारों और प्रगति के साथ मानव जाति और विकसित हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी निर्णय सही नहीं होते, चाहे हम कितनी भी जानकारी एकत्रित कर लें। कभी कभी उन गलत निर्णयों का परिणाम मामूली होता है और कभी कभी यह विनाशकारी हो सकता है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम दुनिया की एक धारणा के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे कैरेट्स और स्टिक्स की टेक्निक। मार्केट में आपको एक भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मिलना मुश्किल है जिसे कस्टमर उसी फीचर, क्वालिटी, प्राइस में किसी और से नहीं खरीद सकता। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कंपनियां अपने कस्टमर्स को जोड़े रखती हैं, जैसे कि हेरफेर या जोड़ तोड़ या चालाकी से कस्टमर का मन बदलना जिससे वह उसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा रहे। कई कंपनियां प्राइस गेम खेलती हैं क्योंकि वे जानती हैं यह कारगर है। यहाँ तक कि अपने प्रोडक्ट को क्लियर करते वक्त इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे नए सीजन के प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में ले आएं। और भी कई तरीके हैं, जैसे प्रमोशन करना, लोगों में डर का भाव पैदा करना, इंस्पिरेशन मैसेज के जरिए मोटिवेट करना। डर का भाव भी लोगों को मोटिवेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। अपने प्रोडक्ट में नए नए बदलाव लाना, जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर को जोड़ने में किया जाता है। परंतु कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो लोगों को जोड़े रखने के बजाय प्रेरित करना चुनते हैं, चाहे व्यक्ति हो या ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रेरक नेताओं में से हर एक ही तरह से सोचता है, कार्य करता है और संचार करता है। वे क्या, कैसे और क्यों के पैटर्न पर काम करते हैं। हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन या प्रेरित करने वाले लीडर्स जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काम छोटा है या बड़ा। लेकिन कुछ कंपनी और लोग ये जानते हैं कि उसे कैसे करना है। किसी काम को कैसे करना है यह लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही कम लोग या कंपनी ये जानते हैं कि इस काम को क्यों करना है। क्यों को ढूंढ पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। व्हाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकली भी ऐसा ही है। हमारे ब्रेन का नियोकॉर्टेक्स रीजन, जो कि एनालिटिकल माइंड होता है, डिसाइड करता है कि क्या करना है। वहीं हमारे ब्रेन का लिम्बिक रीजन, जो कि हमारी फीलिंग्स, ट्रस्ट और लॉयल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्रेन का यह हिस्सा कैसे और क्यों जैसे डिसीजन लेता है, क्योंकि इनमें इमोशनल एस्पेक्ट भी जुड़ा होता है। अब बात आती है क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की। क्लैरिटी कि क्यों करना है, डिसिप्लिन कैसे करने की और कंसिस्टेंसी क्या करने की। किसी काम को क्यों करना है, इसकी क्लैरिटी होना जरूरी है।
क्योंकि बिना क्लैरिटी के किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेन कर पाना मुश्किल है। आप चीजों को या काम को कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन कब तक अपनी पकड़ बना के रख सकता है। डिसिप्लिन वे में किया हुआ काम ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि अब क्या करना है। ऐसे थॉट प्रोसेस को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहना ताकि कुछ नयापन बना रहे। लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट पर काम करते हैं। लोगों में ट्रस्ट बनाकर रखना और उस ट्रस्ट को बढ़ाते जाना ही सफलता का कारण होता है। अब सवाल है कि क्यों से शुरू करते समय यह कैसे जाने कि हमारी शुरुआत सही है। क्यों के पीछे भावनात्मक लगाव होता है। किसी को देखना, मापना और कॉपी करना तो आसान होता है, लेकिन क्यों आपको स्पष्टता प्रदान करता है। साथ ही उद्देश्य में एक अटूट विश्वास या उससे भी बड़ा कारण, क्योंकि क्लैरिटी वाले लोग आशावादी और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति, संगठन, कंपनी महान तभी बनती है जब वो अपना क्यों हमेशा स्पष्ट रखती है। तो दोस्तों, आपने समझा कि क्यों, कैसे और क्या हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज आपको बुक समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।